तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है बेलन। तो आइए समझते हैं बेलन क्या होता है। बेलन जिसको बोलते हैं सोल्यूशन। तो आइए समझते हैं सोल्यूशन क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, चीनी प्लस जल को आपस में हमने घोल दिया। आपस में हमने घोल दिया तो क्या होता है, कुछ ऐसा शरबत बन जाता है। जैसे ये हो गया जल, इसमें ऐसा चीनी घुला होता है। ऐसे चीनी घुला होता है तो हम क्या करते हैं, अगर ये मिश्रण जो है घोल बना है, इस घोल को अगर हम यहाँ से उठा लें इस चम्मच के द्वारा, अगर हम यहाँ से उठा लें या यहाँ से उठा लें या हर जगह स्वाद समान आता है। इसका मतलब क्या है, जो चीनी है वो जो जल है, चीनी और जल है, इनका जो संगठन है हर जगह समान है। संगठन क्या है, हर जगह समान है। हम इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं उनको बेलन बोलते हैं। तो जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं उन सबको हम बोलते हैं बेलन। समांगी मिश्रण क्या होता है, यदि सभी पदार्थों का संगठन सभी जगह समान होता है तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जितने भी समांगी मिश्रण है वो सब क्या होते हैं, बेलियन। तो इसका डिफिनेशन क्या बनता है, दो या दो से पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेलियन कहते हैं। मतलब समांगी होना चाहिए, अगर वो समांगी नहीं हुआ तो हम उसको बेलियन नहीं बोलेंगे। ये समांगी था इसीलिए हम इसको बेलियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो समांगी होगा तो बेलियन बोलेंगे, समांगी नहीं होगा तो उसको बेलियन नहीं बोलेंगे। जैसे चीनी प्लस जल, ठीक है ना, ये हो गया बेलियन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब आगे दिया एनसीईआरटी के पहले पेज, द्विअंगी विलयन त्रिअंगी विलयन, आगे समझते हो क्या होता है। तो हम देखने जा रहे हैं बेलन का प्रकार। जैसे पहला दिया है द्विअंगी विलयन, क्या दिया है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। उसका अर्थ त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। उसका अर्थ बहुअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। तो आइए जानते हैं द्विअंगी विलयन क्या होता है। देखिए नाम से पता लग रहा है, यहाँ पर द्वि का मतलब है दो, द्वि का मतलब दो, यहाँ पर अंगी का मतलब है पदार्थ। यदि दो पदार्थों से विलयन बनता है तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। यदि दो पदार्थों से विलयन बनता है तो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। यदि दो पदार्थों से विलयन बनता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी, उसे द्विअंगी
विलीन करते हैं। तो यदि दो पदार्थों से विलेन बनता है तो उसको दो यंगी विलेन बोलेंगे। जैसे जैसे नमक प्लस जल। तो हमने देखा यहाँ पर नमक प्लस जल में एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये। दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों से विलेन बना है तो इसको बोल देंगे दो यंगी विलेन। अब देखिए आगे त्रिअंगी विलेन, इसके नाम से क्लियर हो रहा है। त्रि मतलब यहाँ पर तीन से है और अंगी मतलब पदार्थ। यदि तीन पदार्थों से विलेन बनता है, यदि तीन पदार्थों से विलेन बनता है तो उसको त्रिअंगी विलेन कहते हैं। लिख देंगे यदि तीन पदार्थों से विलेन बनता है तो उसे त्रिअंगी विलीन करते हैं। तो क्या त्रिअंगी विलीन करते हैं। तो यदि तीन पदार्थों से विलीन बनता है तो उसको त्रिअंगी विलीन करते हैं। जैसे जैसे जल प्लस नमक प्लस चीनी। तो देखा जाए यहाँ पर जो विलयन बना है जल एक पदार्थ, नमक दो पदार्थों, चीनी तीन पदार्थ, तीन पदार्थों से विलयन बना है, इसीलिए इसको हम त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। यहाँ पर बहु का मतलब है यदि तीन से अधिक पदार्थ होते हैं तो उसको बहुअंगी विलयन बोलते हैं। बहु का मतलब है बहुत सारा, ठीक है ना। तो यदि तीन से अधिक पदार्थ हो तो उसको बहुअंगी विलयन बोलते हैं। यदि तीन से अधिक पदार्थों से विलयन बनता है तो उसे बहुअंगी विलयन कहते हैं। बहुअंगी विलयन कहते हैं। तो यदि क्या होता है तीन से अधिक पदार्थ हो अगर उससे विलयन बनता है तो उसको बहुअंगी विलयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे जैसे जल प्लस नमक प्लस चीनी प्लस नींबू। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो एक दो तीन चार, यहाँ पर तीन से अधिक पदार्थ, जब तीन से अधिक पदार्थ होते हैं तब विलयन बनता है तो उसको बोलते हैं बहुअंगी विलयन। तो यदि दो तो यदि दो पदार्थ हो तो उसको द्विअंगी विलयन, तीन पदार्थों तो उसको त्रिअंगी विलयन, या तीन से अधिक पदार्थ तो उसको बहुअंगी विलयन बोलते हैं। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए मिटा दें इसको। तो अब जैसे देखा जाए हमने बनाया था जल प्लस विलयन,
तो हमने क्या किया था, जल को मिलाया था और चीनी को मिलाया था तो बन गया था बिलियन। जल को मिलाया था, चीनी को मिलाया था, क्या बन गया था, बिलियन। हम जानते हैं जब भी हम बिलियन बनाते हैं तो एक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, एक की कम होती है। जैसे यहाँ पर हम पानी अधिक लेते हैं, जल अधिक लेते हैं, चीनी क्या करते हैं, कम लेते हैं। तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जैसे यहाँ पर जल की मात्रा अधिक, तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जैसे यहाँ पर जल की मात्रा अधिक, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक बोलते हैं, उसको विलायक बोलते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जैसे चीनी की कम है तो उसको हम विलेय बोलते हैं, उसको विलेय बोलते हैं। तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक और जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय बोलते हैं। इसको कैसे याद रखना है, बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो हम इसको ऐसे याद करने का तरीका है कि जैसे विलेय में, विलेय में क्या है, 3 शब्द है और विलायक में कितना है, 4 शब्द है। तो विलेय में कम 3 शब्द है ना, तो विलेय में कम होगा, विलेय में क्या होगा, कम होगा। विलायक में सब अधिक है तो ये विलेय में क्या होगा, विलायक अधिक होगा। तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, विलायक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। आइए इसका भी परिभाषा जान लें। तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसको हम विलायक बोलेंगे और जिस पदार्थ की मात्रा कम उसको विलेय बोलेंगे। तो बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, नहीं, मात्रा क्या होती है, मात्रा कम होती है, उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है ना। तो बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक उसको विलायक बोलेंगे और जिसकी मात्रा कम उसको विलेय बोलेंगे। जैसे जल में, जल और बिलियन में क्या है, चीनी पानी है, जल अधिक होता है तो हम इसको बोल देंगे विलायक और चीनी कम होता है इसको बोल देंगे विलेय। कैसे याद करना है, तो विलेय में कम शब्द है मतलब बिलियन में मात्रा कम है, विलायक में अधिक शब्द है मतलब जल बिलियन में क्या होगा, इसकी मात्रा अधिक होगी। तो हमने ये भी जान लिया। अब चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं बिलियन की सांद्रता क्या होती है। अब हम देखने आ रहे हैं बिलियन की सांद्रता क्या होती है। क्या, बिलियन की सांद्रता। तो सांद्रता देखते हैं क्या होती है। सांद्रता कि जैसे हमने कोई बिलियन बना दिया, जैसे चीनी अब प्लस जल का बिलियन बना दिया, तो जैसे हमने क्या किया, बिलियन बना दिया चीनी प्लस जल का, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जो बिलियन बना है उसमें चीनी की मात्रा कितनी है और जल की मात्रा कितनी है। और यही मात्रा हम निकालने के लिए हम उसकी सांद्रता पढ़ते हैं, इसमें चीनी की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा कितनी है, इसको निकालने के लिए हम उसकी सांद्रता को देखते हैं। सांद्रता अगर पता होगा तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें चीनी की मात्रा कितनी है और जल की मात्रा कितनी है। तो आइए जानते हैं।
लिख देंगे किसी बिलियन में, बिलियन में, बिलियन में, बिलिया, बिलिया, बिलायत की मात्रा की सांद्रता का है, सांद्रता कहा जाता है। हाँ, तो किसी विलेय में विलेय की मात्रा कितनी है या विलायक की मात्रा कितनी है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसकी सांद्रता। अब सांद्रता के पद कई सारे होते हैं, जिसमें पहला पद आता है द्रव्यमान प्रतिशत, सांद्रता के पद, सांद्रता के पद। अब सांद्रता के पद लगभग 7-8 होते हैं, हम सबको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम बोलते हैं भार बटे भार, भार प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। तो क्या आता है, पहला सांद्रता के पद में आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ये जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत देखने से पहले हम उसका कर देंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन वैसे तो है नहीं बुक में, लेकिन अगर हम डेरिवेशन कर लेते हैं तो हमको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। तो जैसे हमने क्या किया, एक बिलियन बना दिया, हमने एक बिलियन बनाया, और बिलियन बनाने के लिए हमको कम से कम एक विलेय चाहिए और एक विलायक चाहिए, तो मिला देते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें एक विलेय मिला दिया, विलेय जिसकी मान लेते हैं इसका नाम है ए। हमने क्या किया, विलेय ए मिला दिया और क्या मिला दिया, विलायक बी मिला दिया, विलायक बी मिला दिया। तो हमने क्या किया, विलेय ए मिला दिया, विलायक बी मिला दिया, तो बन गया क्या, बिलियन, बन गया क्या, बिलियन। अब बिलियन बन चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे विलेय है ना, जो विलेय ए है उसका कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ उसका भार होगा ना, तो मान लेते जो इसका भार है वो एम ए है। क्या है, एम ए है, तो जो भार है वो क्या है, एम ए। और इसका जो विलायक बी है उसका भार क्या है, एम बी है, एम बी। लिख देते हैं विलेय का भार, का भार, विलेय का भार क्या है, एम ए, एम ए। विलायक का भार, विलायक का भार क्या है, एम बी है। तो विलेय का भार एम ए है और विलायक का भार क्या है, एम बी है। अगर पूछे जो विलेय बना है इसका कितना भार होगा, जो विलेय बना है उसका कितना भार होगा, तो बोलोगे यदि हम एम ए प्लस एम बी कर दें तो क्या विलेय का भार नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो यही बात है, तो ये विलेय का भार है। तो विलेय का भार, विलेय का क्या भार है, एम ए प्लस एम बी। तो विलेय का भार हो गया एम ए प्लस एम बी। मान लेते हैं ये सब क्या होगा, ग्राम। तो ये होगा विलेय का भार। अगर हम पूछें कि एम ए प्लस एम बी ग्राम बिलियन में है, बिलियन में विलेय कितना है। अगर हम पूछे जो बिलियन बना है एम ए प्लस एम बी ग्राम, उसमें विलेय कितना है, तो कहोगे विलेय क्या है, एम ए है। तो एम ए प्लस एम बी ग्राम बिलियन में जो विलेय है वो क्या है, एम ए, एम ए है। ठीक है, तो इतने ग्राम बिलियन में एम ए विलेय है,
और जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे क्लास, छोटे क्लासों में, कि अगर 10 पेन की कीमत है 50 रुपये, एक पेन की निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, 10 से डिवाइड कर देते थे, तो 50/10 हो जाता था। ठीक है ना। तो वैसे अगर इतने ग्राम में एम में भी ले तो क्या 1 ग्राम बिलियन में जो विलेय होगा, क्या हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं? जैसे ये कंसेप्ट है, अगर 10 पेन की कीमत 50 रुपये है, एक का निकालना तो 10 से डिवाइड, तो यदि हम इतने ग्राम में इतना भी लें तो 1 ग्राम में इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक पेन की कीमत कितना निकली थी, 5 रुपये। तो अगर मान लो हमको 100 पेन की कीमत निकाले, क्या करते थे, इधर भी 100 से गुणा करते थे और इधर भी 100 से गुणा करते थे, तो है ना। यदि 100 पेन की निकालनी थी तो इधर 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा। वैसे अगर 1 ग्राम में इतना भी ले तो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 से इधर गुणा कर देंगे और 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 100 ग्राम बिलियन में बिलियन इक्वल टू क्या होगा, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100। तो हमने देखा 100 ग्राम बिलियन में जो विलेय की मात्रा होगी, एम ए अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू 100 होगी, और जो 100 ग्राम बिलियन में जो विलेय की मात्रा होती है उसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र क्या निकलता है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम लिखते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब सूत्र क्या निकला, एम में क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार बोलो या द्रव्यमान, बात बराबर, अपॉन एम में प्लस एम बी क्या है, ये तो बिलियन का भार है, लिख दें बिलियन का भार या द्रव्यमान इंटू 100। अब यही जो सूत्र निकलता है वो द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख देना है, परिभाषा 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम मात्रा को मान प्रतिशत कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा होता है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें होना चाहिए, ग्राम में, को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या बना, विलेय का भार या द्रव्यमान, बात बराबर, अपॉन बिलियन का भार इंटू 100। तो ये परिभाषा है और ये रहा सूत्र, और डेरिवेशन इसका बुक में दिया नहीं, लेकिन डेरिवेशन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से बना है परिभाषा या सूत्र। तो आइए अब इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो चीनी तथा जल दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए दोनों का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, मान प्रतिशत का, ये होता है विलेय का भार अपॉन बिलियन का भार इंटू 100, यही था। तो अगर पूछ रहा है हमको, यह सूत्र क्या पूछ रहा है कि जैसे द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चीनी और जल दोनों का, तो हम पहले चीनी का कर देते हैं। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत, तो चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले देख लेते हैं इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो हमने देखा कि इसकी मात्रा कम है, चीनी की मात्रा कम है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय बोलते हैं। ये क्या है, विलेय। हमने देखा इसकी मात्रा अधिक है, इसको क्या बोल देंगे, विलायक। विलायक, ठीक है। अब सूत्र लगा देते हैं। अगर चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो चीनी का भार ऊपर होगा, तो चीनी का भार कितना होगा, 20 इंटू अपॉन विलेय का कुल भार। विलेय का कुल भार क्या होता है, विलेय प्लस विलायक दोनों का भार निकालते हैं तो विलेय का कुल भार हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 80 इंटू 100। अब सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, मतलब जो इसमें चीनी है वो 20% है। चीनी कितना है, 20% है। अगर हमको निकालना होता क्या, जल का द्रव्यमान प्रतिशत, हम निकालते जल का द्रव्यमान प्रतिशत। जल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या करते हैं, अगर जल का निकालना द्रव्यमान प्रतिशत तो जल की मात्रा ऊपर हो जाएगी, तो 80 ऊपर हो जाएगा, और टोटल क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक का भार, तो 20 प्लस 80 इंटू 100, तो हो जाएगा 80 अपॉन 100 गुणे 100। अब इस 100 से 100 कट जाएगा, मतलब जो इसमें जल है वो 80% है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे बनता है, विलेय का भार दे देगा, विलायक का भार दे देगा, तो पूछेगा दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जिसका द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए उसका भार ऊपर और कुल नीचे, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए उसका भार ऊपर और कुल नीचे। तो ऐसे इसको क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम दूसरा सांद्रता के पद देखते हैं।